हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे नंबर। ठीक है, नंबर के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नंबर में दो चीजें आती है, पहला होता है सिंगुलर और दूसरा आता है प्लूरल। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जाता है तो हम लोग सकते नहीं। ठीक है, आज इसका क्या रूल होता है, कितने रूल्स होते हैं, उसको पूरा डिटेल्स आपको पढ़ेंगे। बस वीडियो में एंड तक बने पूरा डिटेल से सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सबसे पहला रूल क्या बोलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ शब्दों के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या बोले? कुछ शब्दों के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे कार है तो उसमें जब प्लूरल बनाएंगे उसमें क्या यूज करेंगे? CAR। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या है? एस लगाकर सिंपल से आपको प्लूरल बना देना। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या है? मोबाइल है, एक मोबाइल है तो क्या बोलेंगे? एक मोबाइल। अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? उसको मोबाइल्स बोलेंगे, MOBILES। समझ रहा ना? अभी खाली इतना तक जानिए कि कुछ शब्दों के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अभी तक उसका पूरा डिटेल से बताएंगे। उसके बाद जैसे गर्ल, एक लड़की है तो गर्ल, और बहुत सारे गर्ल्स के लिए, बहुत सारी लड़कियों के लिए क्या यूज करेंगे? गर्ल्स यूज करेंगे। ठीक है, समझ में? जैसे कि एक कैमरा के लिए कैमरा, और बहुत सारे कैमराज के लिए क्या यूज करेंगे? CAMERAS, कैमराज। समझ में? उसी तरह देखिए बॉय, एक लड़का है तो बॉय और बहुत सारे लड़का है तो बॉयज। समझ में? उसी तरह चेयर का भी, एक चेयर है तो चेयर, बहुत सारे चेयर है तो चेयर्स। उसी तरह बल्ब, एक बल्ब बनाएगा तो बल्ब, और बहुत सारे बल्ब बनाएगा तो बल्ब। ठीक है, अब बोलेंगे अब इसमें कौन से, किसमें एस लगा के बनाना है, किसमें नहीं लगाना है, तो इसका वीडियो इसका हम पूरा लास्ट में आपको बता देंगे इसका क्या होता है रूल्स। ठीक है, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा। इसका जब सब पूरा रूल्स खत्म करेंगे उसके बाद आपको लास्ट वाला रूल जो है उसमें आपको पूरा डिटेल से क्लियर होगा कि किसमें एस लगा के बनाना है, किसमें एस लगा के नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल को पढ़ते हैं। ठीक है, यदि किसी शब्दों के अंत में एस, डबल एस, SH, CH, X या Z रहे तो उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, यानी कि बहुवचन बनाते हैं। समझ में आ गया? क्या बोले? यदि किसी शब्द के अंत में एस, डबल एस, SH, CH, X या Z रहे तो उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहले क्या बोले? एस, एक से कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए देखिए। जैसे कि बस, लास्ट में एस आ रहा है तो उसमें क्या सिंपल से एस लगाकर प्लूरल बना देना। क्या बोले? बस है तो BUS, लास्ट में ES। समझ में गया? उसके बाद क्या है? डबल एस है। ठीक है, डबल एस और सॉरी डबल एस के बाद में देखिए, डबल एस के इधर एग्जांपल लिखे हैं। देखिए यहाँ पे क्लास है तो लास्ट में डबल एस है कि नहीं है? तो इसमें भी क्या सिंपल सी ES लगा के प्लूरल बना देना, CLASSES। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? SH है तो यहाँ SH लास्ट में देखिए। डिश, डिश मतलब क्या होता है? कोई भी खाना को डिश बोलेंगे। देखिए ये देखिए SH हो गया। उसके बाद DISHES, इसमें सिंपल से ES लगा के इसका भी प्लूरल बना दिए। उसी तरह लास्ट में क्या बोले? एक्स लगा के तो क्या बोलेंगे? एक्स लगा के तो उसमें भी EX लगा के बोले थे, FOXES, फोक्सस हो गया। उसी तरह देखिए बज, लास्ट में जेड है, जेड क्या होगा? देखिए बज मतलब क्या होता है? जो बिजली जो होता है ना उसी को बोलेंगे। ठीक है, बज। देखिए BUZZ, बजाज हो गया। ठीक है, मतलब ये इतना समझे कि यदि किसी शब्द के अंत में अगर कोई भी शब्द, जैसे कि यहाँ बास हो गया, बास के अंत में क्या है? एस है, डिस के लास्ट में क्या है? SH है, फोर्स के क्या लास्ट में एक्स है, उसी तरह क्लास का डबल एस है, उसी तरह बज के लास्ट में जेड है। अगर कोई भी किसी भी शब्द के अंत में अगर एस, डबल एस, SH, CH, X या Z रहे तो उसमें सिंपल सा ES लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, समझ में गया? दूसरा नंबर रूल क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर रूल इसका क्या बोल रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर रूल ये बोल रहा है कि जिन शब्दों के अंत में Y आए वहाँ Y को हटाकर IS लगाकर प्लूरल बनाते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में Y रहे तो उसमें Y को हटाकर IS लगाकर प्लूरल बनाते हैं। समझ में आ गया? चलिए एग्जांपल में क्या है? देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है? सिटी है, और सिटी के अंत में क्या है? जस्ट Y है कि नहीं है? Y है, तो इसको हटाना है। इसको हटा के हम लोग क्या ऐड करना है? IS ऐड करके हम लोग को प्लूरल बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिटी है तो चलिए लिखते हैं CIT, और Y को हटाना है। क्या बोला? रूल्स में Y को हटाने बोला है। Y को हटा के क्या बोला? IS लगाकर प्लूरल बना देना है। समझ में आ गया? उसी तरह देखिए कंट्री, कंट्री में भी क्या है? लास्ट में देखिए Y है तो Y को क्या करना है? Y को हटाना है प्लूरल बनाने के लिए, COUNTR, Y को हटा के क्या जोड़ देना है? IES, कंट्रीज। समझ में आ गया? पूरा देखिए। उसी तरह और लेडी है, लेडी को भी सेम चीज करना है, LAD, Y को हटाकर IS लगा देना है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखिए बेबी, लास्ट में इसमें भी Y है, यानी कि एक बच्चा है, और बहुत सारे बच्चा बनाने के लिए क्या करेंगे? BAB, Y को हटा के IS। समझ? उसी तरह लास्ट में देखिए फैक्ट्री, फैक्ट्री में भी लास्ट वही रूल लागू होगा। लास्ट में Y है तो इसमें क्या करेंगे?
वाई को हटा देना है, FACTORIES फैक्ट्रीज, समझ में आ गया। लेकिन इसका एक रूल्स है, इसका और एक भी, इसका वाई में अगर रहे तो उसका भी और एक रूल है। देखिए लास्ट में यहाँ वार्निंग बता रहा है, ठीक है। वार्निंग में क्या बोला चलिए देखते हैं। यदि वाई के पहले कोई वोवेल्स आए तो वाई को ना हटाकर सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या बोले लास्ट में, अगर वाई से लास्ट में तो यहाँ वाई की बात की, वाई को हटाकर IS लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा रूल्स ये बोल रहा है, वार्निंग देखे, मतलब वाई के पहले, वाई के जस्ट पहले अगर कोई वोवेल्स आता है तो उसमें वाई को ना हटाकर सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे चलिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। आपको सबसे पहले हम सब क्लियर कर दें कि वोवेल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। वोवेल्स आपको पता ही होगा, देखिए सॉरी, वोवेल्स को बोलते हैं A-E-I-O-U, ये सब सारे क्या है हम लोग का वोवेल्स है, ठीक है। मतलब जितना हम लोग ABCD में कितना लेटर होता है उसमें हम लोग का लेटर होता है 26 लेटर होता है, ठीक है। 26 लेटर में तो A-E-I-O जो ये जो 5 है इसको हम लोग वोवेल्स बोलते हैं, और जितना भी बाकी सारा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, उसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोला जाता है, समझ में आ गया। तो चलिए इसमें हम लोग को ढूंढना है कि अगर वाई से पहले कोई अगर A-E-O-I-O ये सारे चीजें अगर रहेगा तो उसमें वाई को ना हटाकर एस लाकर प्लूरल बनाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल में, देखिए जस्ट यहाँ बॉय है, देखिए बॉय के सबसे पहले क्या है, जो बॉय के सबसे पहले क्या है, सिर्फ कोई वोवेल्स होता तो उसमें वाई को ना हटाकर हम लोग को एस लाकर प्लूरल बनाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए बॉय है तो इसमें A-E-I-O-U, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे जस्ट ओ है वाई से पहले, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वाई को ना हटाकर सिर्फ BOOI लास्ट में एस लाकर प्लूरल बना देना है, समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर। अभी दूसरा एग्जांपल देखिए, टॉय, टॉय के सामने भी जस्ट ओ ही है, देखिए लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई से पहले जस्ट क्या है, ओ है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ओ है तो इसमें भी वोवेल्स है, तो इसमें भी सिंपल से OE TOY लास्ट में वाई को ना हटाकर एस लाकर सिर्फ प्लूरल बनाता है, समझ में आ गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, की, लास्ट में देखिए यहाँ पे वाई है और वाई से पहले क्या है, जस्ट देखिए ई है कि नहीं है, ई वोवेल्स है कि नहीं, इसमें देखिए ई वोवेल्स है कि नहीं, तो इसमें क्या बोले थे, सेम वही रूल, KEY एस लाकर प्लूरल बनाना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए इसमें मंकी, मंकी में भी लास्ट में देखिए वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, जस्ट एक वोवेल्स है तो उसको ना हटाकर क्या करेंगे, MONKEYS मंकीज, समझ में आ गया। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, अगर लास्ट में वाई रहे तो इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, यानी कि A-E-I-O-U छोड़कर अगर कोई रहता है तो उसमें सिर्फ ये IS लाकर उसको ये प्लूरल बना देना है। अगर वाई से पहले कोई वोवेल्स आता है तो उसमें वाई को ना हटाकर सिर्फ एस लाकर प्लूरल बनाता है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप रूल नंबर 4 क्या बोलता है, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ के समझते हैं। जिन शब्दों के अंत में और आता है, ठीक है, इसका भी 2 रूल्स है। सबसे पहला नंबर रूल्स ये है और इसका दूसरा नंबर रूल्स ये है, ठीक है। जैसे कि पहले वाला में 2 रूल्स था, इसी तरह इसका भी 2 रूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर रूल क्या बोल रहा है, अगर ओ के पहले कोई वोवेल्स रहता है तब एस लाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या बोले, अगर ओ के पहले कोई वोवेल्स रहता है तो उसमें एस लाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जांपल, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में रेडियो दिया है, बम्बू दिया है और कुक्कू दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं AEIOU, ये सबको क्या बोलते हैं, वोवेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें से चुनना, देखिए लास्ट में, यहाँ लास्ट में क्या है, ओ है और ओ से पहले क्या है, जस्ट कोई वोवेल्स है कि नहीं, वोवेल्स है, देखिए यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, तो इसमें क्या है, एस लाकर प्लूरल बना देना है, जैसे कि RADIOS रेडियोस, ठीक है। उसी तरह क्या बोलेंगे, बम्बू, बम्बू में भी देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में ओ है और ओ से पहले जस्ट कोई वोवेल्स है कि नहीं, देखिए वोवेल्स है कि नहीं, यहाँ देखिए ओ है, यहाँ भी ओ, देखिए वोवेल्स है, तो इसमें क्या करेंगे, BAMBOOS बम्बू, समझ में आ गया। उसी तरह देखिए यहाँ कुक्कू, CUC के लास्ट में देखिए ओ है और ओ से पहले क्या है, कोई वोवेल्स है कि नहीं है, तो इसमें OOS कुक्कू, समझ में आ गया। पहला नंबर रूल ये बोल रहा है, अगर ओ के ये पहले कोई वोवेल्स आता है तो उसमें एस लाकर प्लूरल बना जाता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, देखिए अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, कॉन्सोनेंट हम किसको बोलेंगे, देखिए यहाँ AEIOU इसको क्या बोलेंगे, वोवेल्स बोलेंगे, और ABCD में जितना भी ये 5 लेटर को छोड़कर जितना भी बाद बाकी जितना भी रहता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सोनेंट क्या है, अगर इसमें रूल्स नंबर 2 में वही बोल रहा है, अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो उसमें ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं लास्ट में क्या है, इसमें ओ है, ठीक है, और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है कि नहीं, देखिए टी क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, AEIOU तो इसमें तो नहीं है, तो इसमें क्या है, ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, POTATO लास्ट में क्या है लगाने बोला है, ES, अगर कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तो ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, समझ में आ गया। उसी तरह देखिए यहाँ मैंगो, मैंगो में भी क्या है, MANGO और लास्ट में क्या है, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, तो इसमें भी सिंपल सी एस लगाकर प्लूरल बना देना है, ठीक है। उसी तरह देखिए लास्ट में हीरो, हीरो भी क्या है, हीरो के लास्ट में ओ है, लेकिन उससे पहले क्या कोई वोवेल्स है क्या, नहीं है, उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, आर है, यानी कि क्या होगा, HERO
ES हीरो। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं अब रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी पढ़ के समझते हैं। रूल नंबर 5 ये बोल रहा है, अगर किसी शब्द के अंत में F या FE रहे, क्या बोला, F या FE आए, तो उसमें बहुवचन में F या FE को हटाकर VS लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या बोले, अगर किसी शब्द के अंत में F या FE आए तो वहाँ बहुवचन में F या FE को हटाकर VS लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट से देखें इसमें क्या बोले, F या FE। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर F या FE है कि लास्ट में FE है कि नहीं, FE है, तो इसमें क्या बोल रहा है, F या FE को हटाकर बोला। ठीक है, तो लास्ट में देखिए WI हो गया, F या FE को हटाकर VS लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि वाइफ है तो उसमें FE को हटा दिए और क्या VS लगाकर प्लूरल बना दिए, यानी कि वाइफ्स हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे थीफ है, देखिए यहाँ पे थीफ है। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात है कि FE और EF, इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि इसमें आप अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, इसमें बोला है सिर्फ F या FE को हटाकर बोला। ठीक है, तो इसमें EF नहीं होगा, इसमें देखिए FE है और इसमें यहाँ EF है। तो यहाँ लास्ट में इस लास्ट वाला देखना होगा, F को देखना होगा, यहाँ EF को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं THIE, उसके बाद लास्ट में F या FE को हटाकर क्या बोलते हैं, VS लगाकर प्लूरल बनाते हैं। समझ गए, थीप का थीप्स हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर लाइफ है। ठीक है, लाइफ लास्ट में क्या है, FE है, तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या होगा, LIVES, लाइफ का लाइफ्स होगा। उसी तरह ठीक है, देखिए अब दूसरा देखिए क्या हुआ, इसमें नाइफ है, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू होता है। देखिए इसमें भी लास्ट में क्या है, FE है, तो इसमें क्या होगा, KNIFE को हटाकर VS लाकर प्लूरल बना देंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए लास्ट में यहाँ क्या है, उल्फ है, तो लास्ट में क्या है, F है, तो इसमें क्या करेंगे, WOLVES। समझ गया? यानी कि अगर इसमें कोई भी एक शब्द ऐसा आएगा जिसमें F या FE रहेगा तो उसमें F या FE को हटाकर VS लाकर प्लूरल बना देना है। समझ में आ गया ना, पूरा डिटेल से। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा 6 नंबर क्या बोल रहा है, चलिए देखिए, कुछ शब्दों के स्पेलिंग बदलकर बहुवचन बनाते हैं। क्या बोला, कुछ शब्दों के स्पेलिंग बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक कुछ शब्द ऐसा भी आता है जिसको स्पेलिंग बदलकर बहुवचन बनाते हैं, उसका कोई रूल्स नहीं होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैन है, इसका कोई रूल्स नहीं है, इसको ऐसे ही किया जाता है, स्पेलिंग बदलकर ही किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैन है तो उसका जब प्लूरल बना जाएंगे तो क्या होगा, MAN मैन, और जब प्लूरल बनाएंगे तो उसका क्या करेंगे, MEN मैन होगा। समझ गया? उसी तरह देखिए वोमेन, वोमेन का क्या होगा, WOMN रहेगा, तो उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो WOMAMEN होगा। समझ में गया? इसको सिर्फ आपको रट्टा मारना, मगअप करना होगा, रट्टा मारना पड़ेगा, उसका कोई चांस नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ टूथ है, टूथ मतलब एक दांत, और बहुत सारे दांत के लिए क्या होता है, TEE है। ठीक है, इस सब क्या हो रहा है, स्पेलिंग बदल का सब बन रहा है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे चाइल्ड है, एक बच्चा है तो चाइल्ड हो गया, और बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो क्या होगा, इसमें CHILDREN, चिल्ड्रेन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या है, गूज, गूज मतलब क्या होता है, बतख होता है। एक बतख के लिए क्या है, गूज, और बहुत सारे बतख के लिए क्या करेंगे, गीज। ठीक है, ये ऐसे कुछ शब्द है जो मतलब स्पेलिंग बदल कर किया जाता है, ज़्यादा नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। फुट मतलब क्या, फुट मतलब पैर होता है, एक पैर, यार बहुत सारे पैर होगा तो क्या होगा, फुट का फीट। समझ गया? उसी तरह देखिए माउस है। ठीक है, माउस का क्या होगा, MICE, माउस, माइस, माउस का माइस। ठीक है, अब कभी कभी पढ़े होंगे माउस मतलब भी चूहा होता है और माइस मतलब भी चूहा आता है, लेकिन आपको सब ये पता नहीं था कि माउस मतलब एक चूहा होता है और माइस मतलब बहुत सारे चूहा होता है। ठीक है, अब देखिए पर्सन, पर्सन मतलब लोग होते हैं, पर्सन मतलब एक व्यक्ति होता है। ठीक है, और जब इसको पीपल कर देंगे तो बहुत सारे व्यक्ति यानी कि लोग हो जाएगा। उसी तरह लाउज है। ठीक है, लाउज का मतलब क्या होता है, उज हम लोग लड़कियों का माथा मत जो रहता है, जू जिसको बोलते हैं, लाउज मतलब जू हो गया, लाउज का लाइस होगा, मतलब बहुत सारे जो। समझ में गया? ज़्यादा नहीं है, इसका गिना थोड़ा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इसी में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने जितना सारा 9 था उसे लिख लिया। ठीक है, तो चलिए अब रूल नंबर 7 क्या बोलता है, इसको भी पढ़ के समझते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं। क्या बोले, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन सेम होते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, मिल्क, कोल, लव, होनेस्टी, एजुकेशन, ये सारे चीज़ का क्या एक वचन और बहुवचन भी क्या होता है, सेम होता है। ऐसे बहुत सारा वर्ड है जिसका एक वचन और बहुवचन सेम होता है। अब हम आपको समझा देते हैं किसका एक वचन और बहुवचन सेम होता है, हम लोग को कैसे पता चलेगा। ठीक है, हम हमको समझा दे रहे हैं, मान लीजिए जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसके लिए ही सिर्फ हम लोग का एक वचन और बहुवचन बनेगा। जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग एक बहुवचन नहीं बना पाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या है, मिल्क है, मिल्क हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम लोग क्या, इसका बहुवचन ये सिंपल से इसको बनेगा ही नहीं, इसको तो आपको पता चल ही जा रहा है। उसी तरह देखिए कोल, कोयला, कोल मतलब क्या था, कोयला, कोयला हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है इसमें भी नहीं बनेगा
बहुवचन। और दूसरा क्या है, लव, लव प्यार, प्यार को हम लोग गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें भी नहीं बनेगा। उसी तरह देखिए होनेस्टी, होनेस्टी ईमानदारी, इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो इसमें पता चल रहा है कि इसका नहीं बनेगा। मतलब एजुकेशन, एजुकेशन का हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी हम लोग का प्लूरल नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बनेगा। यानी कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी का हम लोग का प्लूरल बनेगा। जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग का कोई भी बहुवचन या फिर प्लूरल नहीं बनेगा। समझ में आ गया। और हम बोले थे कि पहला वाला कुछ छोड़े थे आधा अधूरा, ठीक है, लास्ट में समझ में आ जाएगी जैसे बोले थे। वो 5 वाला जो कुछ बोले थे हम लोग को, कुछ शब्दों के अंत में सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बना जाता है, ठीक है। अब अभी समझे पूरा, जितना भी 7 को रूल्स लिखा है, ठीक है, अगर इनमें से कोई रूल्स नहीं लागू होता है तो उसमें सिंपल से आपको एस लगाकर प्लूरल बना देना है। समझ में आ गया। क्या बोले, अगर जो पहला वाला रूल नंबर 1 वाला जो है उसमें एस लगाकर प्लूरल बना जाता है बोले थे, तो उसमें अगर कोई भी इनमें से जितना भी रूल्स लिखा है इनमें से कोई भी रूल्स लागू नहीं होता है तो उसमें आपको एस लगाकर प्लूरल बना देना है। समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।